नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उनके लिए एक अपडेट निकल कर आ रही है। मतलब OROP 2 में जितनी भी इरेगुलरिटीज़ थी उनके रिगार्डिंग एक लेटर आया, मतलब उनको कंसीडर किया गया है, तो उसका सॉल्यूशन दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है OROP 2 एनोमलीज एंड फॉल्स आउट। मतलब जितने भी फॉल्स आउट थे उनको इन्होंने कंसीडर करा है और उसके बारे में बताया गया। हम देख लेते हैं आगे। प्लीज़ रेफ़र टू योर ऑफिस। मतलब जो लेटर था 21 Feb 2023 का, जो एड्रेस किया गया था CDS, COAS, CNS और CAS को, जो भी इश्यूज हाईलाइटेड थे उसके अंदर, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। मतलब उसको मतलब कंसीडर करते हैं एक तरह से, और जेन्युइन कंसर्न्स है जिनको मतलब ज़रूरत है उनको सॉल्व करने की, तो मतलब एक तरह से बता रहे हैं कि हाँ वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकंड के अंदर उन्होंने ये बताया कि उनको काफ़ी सारे ग्रीवियंसेस मिले थे, तो जो हेड क्वार्टर्स है वो अप्रोप्रिएट एक्शन, मतलब जो भी उनके हिसाब से ठीक एक्शंस है उसको रिकंसीडर करके एक एक करके, मतलब उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बताया गया है जितने भी बर्निंग इश्यूज थे OROP 2 के उनसे रिलेटेड। तो इसके आगे इन्होंने ये लिखा है, as you are well aware, OROP 2 has been implemented by Ministry of Defense। मतलब आप सभी को पता ही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा ही OROP 2 जो है इम्प्लीमेंट की गई थी। द मेजर इशू दैट इज़ इम्पेंडिंग द प्रोग्रेस इन रिजोल्यूशन ऑफ द एनोमलीज इज़ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मतलब इन्होंने साफ साफ यूँ बोला है कि जो भी मतलब लेटर था OROP 2 मतलब जो रिवाइज़ किया गया था, वो मान रहे हैं कि उसके अंदर मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी एक तरह से, मतलब क्लैरिटी नहीं थी ठीक से, तो उसको वो रिकंसीडर कर रहे हैं और जो भी रिजॉल्विंग इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं रिजॉल्विंग एनोमलीज इन 7 CPC। The matrix, especially in table 7 and 8, it is submitted that anomalies of 7 CPC matrix have no linked with OROP table। मतलब जो भी anomalies थी 7th और 6th के अंदर, उसका जो मतलब है, उसका जो लिंक है वो OROP टेबल से नहीं, OROP की जो टेबल 7 और 8 थी उससे नहीं है। द टेबल्स हैव बीन ड्रॉन बाय यूजिंग द लाइव डाटा। जो टेबल्स ड्रॉन की गई थी, मतलब जो भी टेबल्स उसके अंदर एंश्राइन की गई है, उनका जो डाटा है वो लाइव पेंशन से ही लिया गया है। द पेंशन शोन इन दीज टेबल्स हैव बीन पॉपुलेटेड अकॉर्डिंगली। मतलब उसी के लाइव डाटा के हिसाब से उसके अंदर और कंसीडर किया गया है। उसके आगे देख लेते हैं NCOs ऑफ एक्स ग्रुप डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट 2016। मतलब प्री और पोस्ट का जो भी मतलब इशू था इनका, उसको इन्होंने कंसीडर किया है और उसके अंदर लिखा है दीज इशू हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज एन एनोमली एंड हैज़ बीन टेकन अप विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर रिजोल्यूशन। मतलब प्री और पोस्ट 2016 रिटायरीज थे जो ये डिवाइड किया गया था, उनकी जितने भी इरेगुलरिटीज़ इनको लगी थी उनको इन्होंने कंसीडर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ रिजॉल्व करने के लिए। और इसके आगे लिखा हुआ रिमूवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन रेगुलर एंड ओनी रैंक्स। इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि जो रेगुलर और ओनी रैंक्स है ये उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इशू कैन नॉट बी टेकन अप एट दिस स्टेज, क्योंकि जो ओनी रैंक है उनको ये मतलब किसी को रिटायरमेंट के बाद मिलता है, किसी को रिटायरमेंट से पहले मिलता है, तो इस वजह से इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। डिस्पैरिटी इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको भी इन्होंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो CPC मतलब पे कमीशन का मैटर है, वो इनके अंडर नहीं आता, तो इस वजह से इन्होंने उसको मैटर को मतलब कंसीडर नहीं करा। नेक्स्ट देख लेते हैं एनहेंसमेंट एंड इक्वलाइजेशन ऑफ MSP। और MSP के लिए भी सेम बात है, इन्होंने यहाँ पे यही लिखा है MSP इज़ मैटर ऑफ पे कमीशन। मतलब जो भी MSP मतलब मिलिट्री सर्विस पे का मैटर है वो भी पे कमीशन का ही मैटर है। तो इसके अंदर बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर काफ़ी सारी मतलब जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ आधा ही लेटर है ये, मतलब आधा अधूरी ही इन्होंने मतलब रिवीजन के लिए डाला कि इन्होंने कुछ ही टॉपिक्स कंसीडर करें, कुछ अभी कंसीडर नहीं करें, जैसे फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन। जैसी कोई अपडेट आती है हम आपको बता देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।